नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान हो गया। उसके बाद से ही लगातार चुनाव आयोग जो है वो डाटा कलेक्ट करने में लगा हुआ था और 2 दिन पहले आखिरकार जो संपूर्ण डाटा है वोटिंग का वो चुनाव आयोग को प्राप्त हो गया है। और चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार मध्य प्रदेश में 77.15% मतदान हुआ है। ये पिछले विधानसभा चुनाव से यानी 2018 के मुकाबले अगर देखा जाए तो इस बार करीब करीब 1.98% वोटिंग जो है वो बढ़ी है। और मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि इस बार महिलाओं ने एक बार फिर से पिछली बार के मुकाबले ज्यादा वोट किया है। हालांकि पुरुषों के मुकाबले महिला वोट कम है, लेकिन अगर महिला वोटरों की बात करें तो 2018 विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2023 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक जो वोटिंग प्रतिशत आया है उसके मुताबिक 78.21% पुरुष वोटर्स हैं और 76.03% महिला वोटर्स हैं, यानी सीधे सीधे 2% का अंतर है। लेकिन दरअसल मध्य प्रदेश में इस बार जो चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये कि करीब 34 सीट ऐसी है, 34 विधानसभा सीटें जहां पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले हैं। इनमें से करीब 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर मतदान का प्रतिशत, पुरुष और महिलाओं के मतदान का प्रतिशत मतलब अंतर जो है वो 5% से कहीं ज्यादा है। ये बताता है कि किस तरीके से इस बार के विधानसभा चुनाव में महिला वोटर सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाने वाली हैं। अब ये जो बढ़ा हुआ प्रतिशत है महिलाओं के वोट का, पिछले बार के मुकाबले हो या फिर जिन सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया हो, इसने दोनों राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा दी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि ये वोट लाडली बहना योजना की वजह से उसके खाते में गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस मान के चल रही है कि बढ़ी हुई महिलाओं का ये जो वोटिंग है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की नारी सम्मान योजना को देखते हुए कांग्रेस के पास आया है। हालांकि जो राजनीतिक विशेषज्ञ है वो इस बात से थोड़ा इतर है और वो ये मान के चल रहे हैं कि दरअसल जिस योजना का लाभ महिलाओं को मिल रहा है, संभावना इसी बात की ज्यादा रहती है कि महिलाएं या कोई भी वोटर हो वो जिस योजना का लाभ ले रहा है, संभवतः उस योजना का लाभ देने वाली जो राजनीतिक पार्टी है वोट भी उसी के खाते में जाता है। राजनीतिक विशेषज्ञों के इस तर्क के हिसाब से अगर चला जाए तो फिर ये मान के चलिए कि आने वाले समय में महिलाओं का ये जो बढ़ा हुआ वोट है ये कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल यानी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चला रही है, जिसके जरिए पहले महिलाओं को 1000 रुपए खाते में भेजे जाते थे, जिसके बाद बीते 2 महीने से यह रकम बढ़कर 1250 रुपए प्रति महीने हो गई। ये राशि हासिल करने वाली महिलाओं की संख्या मध्य प्रदेश में 1,32,00,000 है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि महिला वोट बैंक की जब हम मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो वो करीब करीब 2 करोड़ के ऊपर है। उनमें से आधी से भी ज्यादा महिलाओं को मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। और अगर वोटिंग पैटर्न को भी देखें तो उससे ये समझ में आता है कि जब जब महिला वोट बढ़ा है उसका फायदा कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल को हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश में भी देखें तो योगी सरकार जो दूसरी बार आई है, रिपीट हुई थी, उसमें भी महिलाओं के वोट बैंक को एक अहम किरदार माना गया था योगी आदित्यनाथ को वापस मुख्यमंत्री बनाने में। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान वैसे ही इस बार महिलाएं जो है उनकी लाडली बहनों के भाई बने हुए हैं। देखना यह है कि लाडली बहनों का यह जो वोट प्रतिशत बढ़ा है ये भारतीय जनता पार्टी को क्या उतना फायदा पहुंचा सकता है जितना वो मान के चल रही है, या फिर कांग्रेस जो दावा कर रही है कि दरअसल ये वोट महंगाई के खिलाफ पड़ा है, कांग्रेस की नारी सम्मान योजना के लिए पड़ा है, जहां पे महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, इसके अलावा 1500 रुपए उन्हें हर महीने दिए जाएंगे नारी सम्मान योजना के तहत। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ साफ कर चुके हैं कि ये बढ़ा हुआ जो महिलाओं का वोट परसेंटेज है कहीं ना कहीं ये सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाता इससे दिख रहा है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल की योजना का फायदा मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाएं उठा भी रही हैं। इंतजार 3 दिसंबर तक का करना होगा, जिसके बाद तस्वीर तो साफ हो जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश के अगर वोटिंग ट्रेंड को देखा जाए तो उससे ये साफ हो जाता है कि मध्य प्रदेश में जो वोटिंग परसेंटेज जब जब 2% के लगभग बढ़ता है तो इसका फायदा सत्तारूढ़ दल को होता है। 2008 की चुनाव की बात करें, 2013 के चुनाव की बात करें या 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें, 2018 विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो इतना ही था, लेकिन
नुकसान भाजपा को हुआ था कि उसका वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ा, उसे वोट तो ज्यादा मिले थे कांग्रेस से, लेकिन उसकी सीटें कम आई थी। क्या इस बार भी वोटिंग ट्रेंड जो है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है? तो जवाब हाँ है। वोटिंग ट्रेंड तो यही इशारा कर रहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस बार भी 2018 की ही तरह बेहद कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। लेकिन इतना भी साफ है कि इस बार मध्य प्रदेश में सरकार जिसकी भी बनेगी उस पे इतना साफ हो जाएगा कि महिला वोटरों ने अपना भरोसा जताया है। महिला वोटरों का ये बढ़ा हुआ भरोसा किस राजनीतिक दल को मिलेगा, ये तो अब 3 दिसंबर को ही साफ होगा। लेकिन इतना जरूर साफ है कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार बनाने में महिला वोटरों का खास योगदान रहने वाला है।